स्वागत है। और पंजाब से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पंजाब से ये बड़ी खबर निकलकर सामने है। लगातार सियासत तेज चल रही है, हलचल देखने को मिल रही है, जहां सुनील जाखड़ अब नए सीएम बनाए जा सकते हैं। सुनील जाखड़ नया चेहरा हो सकते हैं सीएम का। और कांग्रेस आला कमान ने यह कहा है कि कैप्टन पद छोड़ दे। पंजाब से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, सीएम के रूप में सुनील जाखड़ का नाम सामने आया है। और कांग्रेस आला कमान ने कहा है कि कैप्टन पद छोड़ दें। आपको बता दें कि अल्टीमेटम दिया गया है 5 बजे तक का, जहां या तो वो खुद पद छोड़ेंगे, अन्यथा पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। पंजाब से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे प्रधान संवाददाता दुर्गेन चौहान जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, क्या कुछ ये हलचल चल रही है अचानक से जो है सीएम का चेहरा बदलना, और खबर ये भी सामने आ रही है कि हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। जैसा कि ये देखने को मिल रहा था, पिछले करीब लगभग 1 साल से नवजोत सिद्धू कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और पंजाब में लगातार रस्साकसी चल रही थी। लेकिन इधर पिछले दिनों जब सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया, पीसीसी चीफ बना दिया गया पंजाब का, तो ये लगा कि मसला शांत हो जाएगा। लेकिन अंदर अंदर वो चीज़ें चलती रहीं। और जैसे जैसे अब इसको जरा दूसरे तरीके से इसको समझना होगा, इसका कनेक्शन थोड़ा सा अलग से लेना होगा, इसका रेफरेंस एक अन्य राजनीतिक दल से लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं जिस तरह वो जैसे जैसे जहां जहां चुनाव आ रहा है, 22 में पंजाब में भी चुनाव है, 22 में गुजरात में भी 22 के आखिरी में चुनाव है, 22 में उत्तराखंड में भी चुनाव है, कर्नाटक में भी आगे चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो छत्रप थे, क्षेत्रीय छत्रप थे, उत्तराखंड में उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। गुजरात में उन्होंने भी हटा दिया मुख्यमंत्री को, 5 साल का जमाया मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ही नहीं हटाया, पूरा मंत्रिमंडल हटा दिया। तो अब इसके बाद कांग्रेस आला कमान पर इस बात का दबाव पड़ने लगा कि पंजाब और उसके अन्य राज्य हैं। अभी देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को लेकर भी कहीं ना कहीं खबरें आएंगी और राजस्थान को लेकर भी खबरें आएंगी, दबाव बनेगा। तो उसी वजह से कांग्रेस आला कमान पर भी पंजाब का जो असंतुष्ट गुट है, और इस बार नवजोत सिद्धू थोड़ा पीछे नजर आ रहे हैं, जो विधायक हैं पंजाब के, वो आगे आए और अब उन्होंने साफ अल्टीमेटम दे दिया कांग्रेस आला कमान को कि भाई अब कोई रास्ता है नहीं, अगर कैप्टन नहीं हटते हैं तो फिर आप जानिए, आपका काम जाने, चुनाव में अगर आपके लुटिया डूबे तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। साफ साफ पंजाब के विधायकों ने राहुल गांधी से इस बात को कह दिया। राहुल गांधी, कांग्रेस आला कमान, प्रियंका गांधी ने बहुत कोशिश की कि कैप्टन को बनाए रखा जाए, लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई। और इंटरनल सर्वे भी कांग्रेस ने करा लिया है कि अब अगर कैप्टन को हम हटाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, एक इंटरनल सर्वे उन्होंने कराया है कांग्रेस ने कि अगर कैप्टन को हटाने के बाद क्या इम्पैक्ट आ गया या क्या नुकसान होगा। तो कांग्रेस को सकारात्मक संदेश मिला है कि आपने एक सिख नवजोत सिद्धू के रूप में जो आपने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है, वो काफ़ी एक्टिव हो, तो निश्चित तौर पर आप अमरिंदर सिंह को हटा सकते हैं। जी दुर्गेन जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार जो है हिंदू कार्ड पर सियासत तेज चल रही है। इसके पहले नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस में लगभग सभी जो है राहुल गांधी पर एक निशाना साधा था कि इच्छाधारी हिंदू हैं। अब ये बात निकलकर सामने आ रही कि हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। कितना जो है इसका फर्क, कितना इफेक्ट पड़ेगा इस पर पार्टी पर? नहीं, देखिए, पंजाब की राजनीति उस तरह नहीं है जिस तरह नरोत्तम मिश्रा बात कर रहे हैं कि पंजाब की राजनीति उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसी राजनीति नहीं है कि वहाँ प्रचंड हिंदुत्व, वहाँ कभी प्रचंड हिंदुत्व नहीं चलता। वहाँ सिख, गैर सिख, जाट, इस तरह का कॉम्बिनेशन वहाँ चलता है। तो बहुत दिनों बाद ये देखा जा रहा है कि जैसे अभी केजरीवाल ने कहा कि उनका जो चेहरा होगा वो सिख ही होगा। जो अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल है, बादल गुट, जो सरकार में रहा बीजेपी के साथ में इससे पहले, तो जाहिर वो भी, उसके मुखिया भी जो पूरा बादल परिवार है तो वो सिख ही हैं। और कांग्रेस का चेहरा भी कैप्टन अमरिंदर थे, वो भी सिख हैं। तो एक लंबे समय से वहाँ का जो गैर सिख है या जाट है या जो अन्य बिरादरी हैं वहाँ पर जो सिख नहीं है, वो उनको एक तरीके से साधने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनील जाखड़ जो सिद्धू से पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये बहुत पुख्ता खबर बता रहा हूँ, बहुत पुख्ता जानकारी है ये,
कि सुनील जाखड़ नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि सुनील जाखड़ का सिद्धू से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आज भी जो सुनील जाखड़ की जो शारीरिक भाषा थी जब वो सिद्धू से मिले तो आप देख लीजिए। और सुनील जाखड़ का एक बयान भी अभी आ गया है कि राहुल गांधी ने बोल्ड डिसीजन लिया है। बोल्ड, मैं बहुत बोल्ड शब्द पर फोर्स करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि बोल्ड डिसीजन लिया है। इसका मतलब डिसीजन हो गया है, इसका मतलब डिसीजन हो गया, कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। कैप्टन इज्जत से बधाई चाहते हैं, ये हटाए जाते हैं, बस इतना 5 बजे तक देखना है। जी, मैं आप दोबारा भी आपके पास आऊंगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन से। विनोद जी, सुनील जाखड़ का जो है नाम आया है, नया नाम आया सीएम चेहरे का, इस पर क्या कुछ आपके पास अपडेट है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस लौटेंगे आपके पास। दुर्गेन जी, अब ये जो सुनील जाखड़ का नाम आया, इनका पार्टी में पहले भी जो है बहुत योगदान रहा है और इस तरीके से अब सीएम का चेहरे के रूप में सुनील जाखड़ जो है वापस आ चुके हैं। 5 बजे तक का अल्टीमेटम अमरिंदर सिंह को दे दिया है। अब अगर वो इस चीज को नहीं मानते और अपनी इस्तीफा देते तो उनके पास अब क्या ऑप्शंस है? पार्टी वो निर्दलीय लड़ना चाहेंगे या फिर पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, निर्दलीय अब ये कैप्टन की अपनी, क्योंकि कैप्टन को भी आप इतने हल्के में ले नहीं सकते, क्योंकि कैप्टन भी बहुत जड़ीले पॉलिटिशियन है और पटियाला राज परिवार के मुखिया है वो, और उनका एक अपना रसूख है पंजाब में, उनके परिवार का उनका एक रसूख, एक सम्मान है। तो आप इसको यूं उनको हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन कांग्रेस जो, जैसा कि सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोल्ड स्टेप उठाया, बहुत बोल्ड, वाकई बड़ा बोल्ड स्टेप है। कैप्टन को हटाना, मुख्यमंत्री पद से उनको रवाना कर देना इतना आसान काम नहीं है। और अभी कैप्टन ने कहा कि मेरा अपमान है, मुझे बिना बताए सीएलपी की बैठक आला कमान ने शाम को बुला ली। जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक है, कांग्रेस संसदीय दल की जो बैठक उन्होंने बुलाई है, विधायक दल की बैठक बुलाई है, माफ कीजिएगा, तो उन्होंने साफ कर दिया बिना कैप्टन को विश्वास में लिए जो आला कमान ने बैठक बुला ली है विधायकों की शाम को 5 बजे। तो इसका मतलब यह है कि कैप्टन को साफ संकेत है कि आप इस्तीफा दीजिए। और उन्हें कह दिया गया है, वहाँ जो पंजाब के प्रभारी हरीश रावत अभी पहुँच रहे हैं या पहुँच गए होंगे, जो मैं अभी जब आ रहा था तो मेरे पास सूचना थी कि वो पहुँचने वाले हैं, और नवजोत सिद्धू उन्हें रिसीव करने गए हैं। जाहिर सी बात है कि सिद्धू खेमे में इस समय प्रसन्नता ज़्यादा नज़र आ रही है। और एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम मैं बता दूं अक्षया, कि जो ओम प्रकाश सोनी, ओपी सोनी, जो पंजाब सरकार के मंत्री हैं, वो उनको जाना था 2 बजे। जो कैप्टन अमरिंदर ने एक बैठक अपने विश्वस्त लोगों की बुलाई थी, ये जो कांग्रेस आला कमान द्वारा बुलाई गई जो बैठक है, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर ने अपने खास लोगों की एक बैठक बुला ली थी। और ओपी सोनी जो मंत्री हैं पंजाब सरकार में, कैप्टन के अधीन वो काम करते हैं, वो उस बैठक में जाने वाले थे। और पिछली बार वो कैप्टन खेमे में नजर आ रहे थे, जबकि सिद्धू लगातार उनसे संपर्क में थे, लेकिन वो कैप्टन के खेमे में नजर आ रहे थे। आज वो कैप्टन की बैठक में जाने के बजाय सीधे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गया अभी थोड़ी देर पहले। तो इसको भी एक संकेत माना जा रहा है कि अब कैप्टन अमरिंदर के पास कुछ भी नहीं बचा है जिसके जरिए वो आला कमान के साथ डील कर सकें। और आला कमान अब बिल्कुल मुखर है। जैसे कि बीजेपी में आपने देखा इतना विरोध होता रहा, लेकिन गुजरात में उन्होंने न केवल चीफ मिनिस्टर बदला, बल्कि सारे के सारा मंत्रिमंडल ही बदल दिया। आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 2-4-5 छोड़ के बल्कि पंजाब का मंत्रिमंडल भी बदलेगा और शाम तक ये फैसला हो जाएगा। लेकिन जो अंदर की खबरें हैं कि दिग्गज नेता रहे, देश के दिग्गज नेता, और कांग्रेस में इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके नरसिंह राव तक में तमाम सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, स्वर्गीय बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ का नाम पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अग्रणी लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर, और सुनील जाखड़ एक बहुत तपे तपाए पॉलिटिशियन हैं, पंजाब की धरती पर पले बढ़े पढ़े हैं, कहीं वो विदेश में पढ़ने नहीं गए, वहीं पंजाब के रोपड़ में उन्होंने पढ़ाई की, वहीं इंजीनियरिंग की, और वो लगातार राजनीति में अपने पिता की जो विरासत थी उसको संभाला। बहुत शांत, बहुत ही शानदार पॉलिटिशियन है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो मुझे लगता है कि सुनील जाखड़ को आला कमान, चूंकि पीढ़ियों का रिश्ता है कांग्रेस से, जाखड़ परिवार का पीढ़ियों का रिश्ता है, तो फिर एक बार कांग्रेस परिवार ने बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ पर भरोसा किया है। ऐसा लगता है कांग्रेस आला कमान ने उन पर भरोसा किया है। अब तक की जो खबरें हैं कि सुनील जाखड़
पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे। शाम को औपचारिक रूप से 5 बजे इस पर मोहर लग सकती है विधायक दल की बैठक। जी दुर्गेन जी, बिल्कुल हमें इंतजार रहेगा 5 बजे तक का कि आखिर क्या हलचल मचने वाली है। दुर्गेन जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि विनोद गुप्ता हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत घटनाक्रम पंजाब का बदल चुका है और काफ़ी कुछ जैसा कि लग रहा था कि अब सब कुछ चुनाव तक कैप्टन ही चेहरा होंगे, लेकिन अचानक 2 दिन से ये घटनाक्रम तेज हुआ और आज बिल्कुल गुजरात वाली स्थिति हुई कि सारी वहाँ भी जैसे वहाँ चीफ मिनिस्टर बदल दिया बीजेपी ने, यहाँ भी मांग उठने लगी। क्या खबरें हैं सुनील जाखड़ को लेकर, क्या खबरें हैं, कैप्टन का अगला कदम क्या होगा विनोद? जी जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पंजाब के अंदर जो उठापटक थी वो तेज आज होती नजर आ रही है। और अभी बात की जाए तो अभी कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सिसवा फार्म से निकलेंगे और 3 बजे मुलाकात कर सकते हैं राज्यपाल से। ठीक बात है, ये बहुत बड़ा संकेत विनोद गुप्ता हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से दे रहे हैं कि 3 बजे इस्तीफा दे सकते हैं, 3 बजे इस्तीफा दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है के न्यूज के दर्शकों के लिए कि अब खुद पद छोड़ने को लगभग राजी हो गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हम अपने सहयोगियों से कहें कि ये बड़ी ब्रेकिंग है, इसको बड़ी ब्रेकिंग के रूप में चलाया जाए कि ये बहुत बड़ी खबर है कि कैप्टन अमरिंदर 3 बजे इस्तीफा देंगे। ये बहुत बड़ी खबर आ रही चंडीगढ़ से। हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी अपराह्न 3 बजे इस्तीफा दे सकते हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। अभी वो अपने फार्म हाउस में मौजूद हैं, वहां अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे हैं। विनोद गुप्ता, अगला कदम क्या हो सकता है कैप्टन का? अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, क्या लगता है? जिस तरह से कैप्टन मुख्यमंत्री ने पहले ही अपने अंदेशे में कह दिया है या तो जब मुख्यमंत्री पद से करो इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा नहीं देंगे तो कि पार्टी को पूरी तरह छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कैश लगाया जाए, नई पार्टी देंगे, पार्टी बनाएंगे या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ वो विलय कर सकते हैं, अपने आप को जुड़ सकते हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ। पिछले लंबे समय से एक अंदरूनी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनके बात चल रही थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं, परंतु अभी ये कुछ खुलकर सामने नहीं आया है कि वो पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी से जुड़ेंगे। विनोद गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात चल रही थी। किस तरीके की बातें, किस लेवल पर बातें, क्या बातें, जरा दर्शकों को बताइए कि किस तरीके का उनका इधर हाल का जो घटनाक्रम था, हाल की जो कैप्टन की भाजपा से नजदीकियां क्या थी, वो कैसे ये जो संयोजन बना, ये कैसे बना? या एक दूसरा पहलू भी इसका हो सकता है कि कांग्रेस आला कमान को क्या ऐसा लगने लगा था कि कैप्टन बीजेपी से मिल गए हैं, इसलिए आज उनकी विदाई कर दी गई? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए देखो लंबे समय से हम देख रहे हैं जिस तरह से 2022 के चुनाव पंजाब के अंदर नजदीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के, चाहे कांग्रेस के लीडर, बड़े लीडर हो, चाहे कोई आम आदमी पार्टी से लीडर हो, वो अकाली दल से जोड़ते नजर आ रहे हैं। और अकाली दल का रिश्ता पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का और अकाली दल का रहा है। तो पीछे कुछ समय पहले गृह मंत्री से भी मिले थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो कहीं ना कहीं लोगों के कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री कैप्टन ने बीजेपी की तरफ रुख बदल दिया है या जो अपने पुराना जो नेता है वो अकाली दल से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो एक राय जाए या सोच की जाए तो अमरिंदर सिंह का झुकाव जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये हो भी सकता है क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जा सकते हैं इतने सारे विधायकों को लेकर तोड़कर पार्टी को, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस और बीजेपी का बहुत जबरदस्त रिश्ता है इंपोर्ट करने का, और कोई रिश्ता मैं नहीं साबित कर रहा हूं। इंपोर्ट करते हैं, नेता इंपोर्ट करती है बीजेपी कांग्रेस से, और सबसे ज्यादा जो नेता बीजेपी ने लिए हैं वो कांग्रेस के लिए हैं। सारे प्रदेशों में आप देख लीजिए, कोई ऐसा प्रदेश देश में नहीं है जहां कहीं कहीं तो पूरी कांग्रेस ही बीजेपी में आ गई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि कैप्टन अमरिंदर अभी 1-2 दिन में आपको भगवा पटका ओढ़कर दिल्ली में पार्टी ज्वाइन करते नजर आए, कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल, हम इसी पर आगे अभी और चर्चा करेंगे। पंजाब की सियासत में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांग लिया गया है। 5 बजे तक का अल्टीमेटम था, लेकिन अब के न्यूज आपको एक खबर दिखा रहा है और सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि 3 बजे तक हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे दें। इसी पर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।